गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजं फलिचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का लेसन नंबर 87 सुनाएंगे, जिसमें वेद स्तुति के बारे में आपको सुनाया जाएगा। सो आप बड़े ध्यानपूर्वक वेद की स्तुति को सुनेंगे, जिससे कि जीवन की हर कष्ट दूर हो जाए। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वदा परे हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण उसमें ही नहीं, मन और वाणी से संकेत रूप से या संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विशेष गुण ही है कि वे जिस विषय का वर्णन करती है उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ि का ही निर्देश करती है। ऐसी स्थिति में श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं? क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुँच के परे है। निर्गुण या निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। अब जिसका कोई आकार नहीं है तो पता कैसे चलेगा? अब जैसे कि अभी आपको हम कहें रसगुल्ला, तो आपके समझ में आ गया रसगुल्ला कैसा होता है। एक सफ़ेद होगा या काला होगा, दो ही होंगे कि उसका गोल आकार है। बर्फ़ी का नाम लेंगे तो बर्फ़ी का चित्र हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये बर्फ़ी इस तरह की है। जब निर्गुण ब्रह्म है, परमात्मा निराकार, उसका आकार निश्चित नहीं है, तो आप उसे ढूंढोगे कहाँ? पता कैसे चलेगा? तो वही सारी चीज़ बता रहे हैं कि भगवान निर्गुण हैं, लेकिन उसके लिए हमको मानना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ का मान रख देते हैं तो उसका उत्तर सही आ जाता है, हम मान लेते हैं। तो ऐसे ही जब हमने भजन में भी सुनाया, आप भी सुनते हो कि भक्तों ने जैसा बनाया वैसे बन गए। मन में भाव आया, सिलवट्टे में भगवान है तो सिलवट्टे में से ही प्रकट हो गई। जो रूप उन्होंने सोचा, खम्भे में सोचा तो खम्भे में से प्रकट हो गई। जहाँ जहाँ जिसने सोचा मछली में तो मछली में भी, सूअर में देखा तो सूअर में भी। जिसने जिस भाव से जिसको देखा उसी में ही भगवान प्रकट हो गए। ऐसे नहीं कह दिया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान हैं। श्रुतियाँ स्पष्टते सैगुण का ही निरूपण करती हैं, सैगुण का ही, यानी जो आकार है उसी का ही। परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है तो वो निर्गुण ही। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन करते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियाँ सैगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक है। जब ध्यान के लिए बताते हैं हम लोग तो कहते हैं कि ध्यान में कोई वस्तु को लेके आओ। बहुत से कहते हैं कि ऐसी भगवान की छवि ऐसे ले आओ। उसको
वैसी तो नहीं आएगी, लेकिन उससे अलग आ जाएगी। जैसे ड्राइंग करते हैं, दिखाया, तो वैसे तो नहीं बन सकती। अब कह के ऐसे बना दो, ऐसे तो नहीं बनेगी, लेकिन इसके जैसी बन जाएगी। तो ध्यान में भी कहते हैं कि हाँ जी इनका ध्यान करो। अब इनका ध्यान करने से इनके जैसा ही कुछ आएगा, लेकिन वो अपने आप ही बदल जाएगा। जैसे घड़ा बनाने वाला होता है, कुम्हार तो अपने बच्चे को जब सिखाता है तो उससे घड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, सीधा तो बनता ही नहीं। लेकिन जब वो प्रैक्टिस करता रहता है वर्षों तक, वो फिर घड़ा उसका सीधा बनने लगता है, लेकिन उतना सीधा नहीं बनता जितने उसके पापा जी बना देंगे। तो ऐसे ही भगवान का जब हम ध्यान करते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान की गहराइयों में चले जाते हैं, तो वो आकृति परमात्मा की स्वतः ही बनने लग जाती है। हमने तो विचार किया कि हाँ हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे भगवान ऐसे हैं, लेकिन ध्यान करते करते वो भगवान वास्तव में जैसा उनका आकार होता है वो दिख जाते हैं। लेकिन जब वो दिख जाते हैं तो इन आँखों से देखा हुआ और मुँह से वो बोल नहीं सकते कि भगवान ऐसे हैं, क्योंकि भगवान अपनी माया से हमारी जिह्वा को अलग कर देती है। कोई भी नहीं बता सकता कि भगवान ऐसे हैं, वो केवल अनुभव किया जाता है। जैसे कि हवा चल रही है, तो हवा के बारे में आप बता दो कि हवा कैसी है, वो केवल आप अनुभव करेंगे कि हवा चल रही है। अब कहाँ से आ रही है, पंखे की हवा लग रही है, वैसे हवा लग रही है, वो आ कहाँ से रही है वो पता चलता है? नहीं चलता। दिखती है? नहीं दिखती, फिर भी मानते हैं। तो वही सारी चीज़ है कि उनका निराकार होकर के भी भगवान क्या है कि अनुभव तो करा देते हैं, लेकिन हम अपनी माया से इस जिह्वा को और इस बुद्धि को ऐसे कर देते कि वो चीज़ नहीं बता सकती, उनकी जैसी उपमा नहीं कर सकती कि भगवान ऐसे हैं। सब कुछ बता देंगे, लेकिन भगवान कैसे हैं यही नहीं बता पाएंगे। तो ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्म निश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों अनात्म भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देवऋषि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है कि भगवान के प्यारे भक्त देवऋषि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अवोधे लौकिक कल्याण और परम निश्रेष्ठ भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भारी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी, प्राचीन काल की बात है, एक बार जनलोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन आदि परम ऋषियों का ब्रह्म सत्र, ब्रह्म विषय का विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत दीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे।
उस समय वहाँ उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती है। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था कि जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं, फिर भी उन्होंने अपने में से सैनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बन करके बैठ गए। सैनंदन जी ने कहा कि जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियाँ कहती हैं, जी आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विषय या विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभु, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंद आदि में सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया और शक्तियाँ हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं। इसलिए आपके मिटाए बिना ये माया मिट नहीं सकती। इस विषय में ये यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वास भूता श्रुतियाँ ही हम ही प्रणाम और प्रमाण। यद्यपि हम आपका स्वतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आपकी माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सैगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं, अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत्किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। अजित, आपकी जय हो। झूठे गुण धारण करके चराचर जीव को छादित करने वाली इस माया को नष्ट कर दीजिए। आपके बिना विचारे जीव इसको नहीं मार सकेंगे, नहीं पार कर सकेंगे। वेद इस बात का गान करते रहते हैं कि आप सकल सद्गुणों के समुद्र हैं। इसमें संदेह नहीं है कि राग या द्वारा हमारे द्वारा इंद्रिय वर्ण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय ये सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, मिट्टी का प्याला, कसोरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं। इसी से तो ये जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण,
आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से तो कुछ सोचा जाता है और वाणी से कुछ कहा जाता है, उससे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट पत्थर या काठ पर, होगा वह पृथ्वी पर ही। इससे अलग होगा क्या? क्योंकि वह सब पृथ्वी स्वरूप ही है। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें, वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है। ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, इंद्र आदि देवता तथा ये संपूर्ण जगत प्रतीत होने पर भी आपसे पृथक नहीं है। इसलिए अनेक देवताओं का प्रतिपादन करने वाले वेद मंत्र उन देवताओं के नाम से पृथक पृथक आप ही की विभिन्न मूर्तियों का वर्णन करते हैं। वस्तुतः आप अजन्मा हैं। उन मूर्तियों के रूप में भी आपका जन्म नहीं होता। सारे वेद आपके सद्गुणों का वर्णन करते हैं। इसलिए संसार के सभी विद्वान आपके मंगल में कल्याणकारी गुणों के श्रवण स्मरण आदि के द्वारा आपसे ही प्रेम करते हैं और आपके चरणों का स्मरण करके संपूर्ण कलेशों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसा लोहार की धोकनी में हवा का आना जाना। मैं तत्व अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में, इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही असी तत्व से उन कोशों के असी तत्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नीति नीति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। नरहरे मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके श्रवण, वर्णन और स्मरण आदि के द्वारा आपका भजन नहीं करते तो जीवों का श्वास लेना धोखनी के समान ही सर्वदा व्यर्थ। इन श्वासों को धोखनी कहा। आप आंख बंद करके बैठो 2 मिनट और फिर पता चल जाएगा कि ये सर की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। धोखनी यानी फूकनी आती है ना आवाज़, सांस की वजह से दूसरे को एहसास हो जाता है, हाँ सांस की फूक की वजह कब होता है। लेकिन अपने सांसों को अगर देखना है तो आँख बंद कर लो, आपको पता चल जाएगा ये धोखनी कैसे चल रही है। जैसे फूकनी में से आवाज़ आती है ना, फूकनी आप तो यूज़ करी कि नहीं करी है फूकनी, समझते नहीं? करी आपने फूकनी करी है, चूल्हे में जो फूक मारते हैं, नहीं करी? तुम नई जमाने की है
हैं? गाँव बने हुए हैं। पंखा हमारा तो पंखा ही चलता है। चूल्हे पे पंखा, फूकनी कभी नहीं? अच्छा जी, हमने तो खूब मारी है फूकनी। मम्मी तो कहती थी कि फूकनी लगा दे, ठीक है। तो जब हम बैठ जाते हैं आँख बंद करके तो ये भोकनी फूकनी चलती रहती है और आवाज़ आती है। ये 7 स्वर जो होते हैं ना, ये 7 स्वर बजने लग जाते हैं। आपने तो अनुभव किया है। मैंने तो जब किया, मेरे को भी ऐसी परेशानी हो गई थी खांसी की, तो मेरी सांस जो है ऐसी चलती थी जैसे साइकिया वाला। और अब जो ध्यान करते हो जब नहीं, अब सांस की कहते हैं तो पता चलता सांस आ रहा है जा रहा है, उसमें आवाज़ आ वो रही तो है, पता चलता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं महसूस होती। आवाज़ महसूस सांस आ रहा जा रहा है, पता चलता, उसकी आवाज़ नहीं। ना। चलो आज करवाएंगे तुम, ठीक है। मनुष्य ऋषि मुनियों के द्वारा बताई हुई पद्धतियों के उदर आदि स्थानों में जिनका चिंतन करते हैं और जो प्रभु उनके चिंतन करने पर मृत्यु भय का नाश कर देते हैं, उन हृदय देश में विराजमान प्रभु की हम उपासना करते हैं। तो क्या है कि ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। ये तो आपको पता ही रखा है सातों चक्र के बारे में। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। भगवान आपने ही देवता मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं। सदा सर्वदा सब रूपों में आप ही हैं, इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण में या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है, इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मूल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वस्व एक रस समभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। वह श्वास का आपको बता रखा है, आपको ध्यान नहीं है। हाँ, धोकनी जो चलती है बता तो रखा पर करा भी मैंने, हाँ। इसकी करी है, हाँ, लेकिन ये महसूस नहीं हो पा रही अभी। तो आपने तो बताया नहीं। तभी तो हम कहते हैं ना कि जो हम बताएं उसको कर करके हमसे पूछो। आप कह देते हो भूल गए, हमको इतनी बात थोड़ी याद रहती है। आपको हम आज बताएंगे, फिर कल दूसरा बताएंगे, परसों तीसरा बताएंगे। अब एक चीज़ को बार बार हम रिपीट करें तो वो भी अच्छा नहीं है ना। प्रभु जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं। वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वे रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं। तत्वज्ञानी, तत्वज्ञान एक अलग है, कथा एक अलग है। तत्व क्या है?
पता है आपको? विटामिन की गोली तो खाई होगी कि नहीं? बताते हैं ना कि ये विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन पता नहीं कौन कौन सी होती है, हमें नहीं पता। तो जो गोली होती है ऐसे ही, जैसे तुमने वो पिया होगा, पता नहीं लोग क्या पानी में डाल करके पीते कि ग्लूकोज। हाँ ग्लूकोज पे ये संतरे वाला है, ये नींबू वाला है, ठीक है, फ्लेवर बोलते हैं शायद, तो कि ये ऑरेंज फ्लेवर है, अलग अलग ये चॉकलेट फ्लेवर है, पता नहीं क्या के फ्लेवर है, हमें तो पता ही नहीं। तो क्या है कि उसका एक अंश है। ऐसे ही सबका निचोड़, जैसे कि संतरे का जूस होता है, तो उसका सारा जूस उसे तत्व बोलते हैं, उससे भी गहराई का तत्व। ऐसे समझो कि जैसे दूध है, दूध 1 किलो, अब 1 किलो दूध है, उसे आप जमा दोगे तो थोड़ा बहुत तो कम हो जाएगा, वो 1 किलो से पानी पानी वो छोड़ देगा और दूध दूध रह जाएगा। फिर उसको जब चला लेंगे तो मक्खन कितना निकलेगा? थोड़ा सा निकलेगा, 100-150 ग्राम, और उसे और तादोगे तो 100 ग्राम रह जाएगा। उसमें जो मट्ठा होता है, छाछ बोलते हो, जो ही बोलते हो, वो भी कहते जल जल करके अलग हो जाएगी, तो फिर वो घी रह जाएगा, फिर निरा घी रह जाएगा और जरा सा हो जाएगा, उसे बोलते हैं तत्व। ऐसी ये कथा का और ये हमारे शरीर का जो तत्व है और परमात्मा का जो तत्व है वो एक अलग है। तत्व समझो कि जैसे कि अंश, जल की बूंद, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ऐसी बोलते हैं ना, और बूंद बूंद से घड़ा खाली हो जाता है। तो ये बूंद क्या है? वो भी एक तत्व ही है। और हमारी भाषा में अगर पूछा जाए तो कुछ और ही है, वो शायद आप नहीं समझ पाओगे। संस्कृत में नहीं, डॉक्टरी भाषा में समझ जाओगी। तो उसमें ऐसा है कि जैसे कि सांस की बीमारी है, अब बैटनीसोल का इंजेक्शन लगा दो, सांस बिल्कुल थम जाएगा, वो एक अंश है। और जो डेराफाइलिन का लगा दो तो कितना भी सांस चल रहा हो, धोखनी चल रही हो, धक्का धक धक्का धक धक्का धक धक्का धक, वो भी थम जाएगी। उसके अंदर भी एक अंश डाला गया है, उसके अंदर कुछ अंश है और उसके अंदर उससे ज़्यादा हैवी अंश है। समझ गए ना? ये बात समझ में आ रही है तुम्हारे? वो एक शक्ति का ही वो है। तो ऐसे ही समझो कि वो जैसी शरीर में ब्लड के साथ में चलती है ना, वो एकदम तुरंत ही 1-2 सेकंड में ही कहते हैं वो पार कर जाती है। उसके बाद में कितना भी सांस हो वो थम जाएगा। तो ये अंश है, ये डॉक्टरी भाषा में। जल है, जल को हम H2 बोलते हैं। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 16, लेकिन 16 दिखाई नहीं देंगे। दिखाई देते हैं क्या? पढ़ा है आपने क्या? H2O, हाइड्रोजन नहीं पढ़े ना, H2O। तो ऐसे ही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम है, तो ये चीज़ें वही होती है, उनका एक अंश होता है। तो उन्हें कोड वर्ड में रखिए कि ये उसका अंश है। तो तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। जैसे शरीर कितना बड़ा है, लेकिन वो अंश बहुत ही बारीक है, वो दिखता नहीं है, निकल गया। हाँ, तो वो एक अंश बहुत हल्का सा है, बहुत ही हल्का, वो अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, बहुत ही छोटा है, एक धूल की कण से भी 1000 क्या करोड़ों अरबों खरबों छोटा है। बस उसी को परमात्मा की वो लहर कहते हैं। जैसे बहुत से खेलते नहीं है, तो वो एक क्या है? वायरस है, साइंटिस्ट क्या वायरस, एक लहर आ गई अंदर से, फुर्ती आ गई शरीर में। जब भजन गाते हैं या कुछ गाते हैं, कोई ऐसा भजन सुन लेते हैं तो एकदम लहर सी आ जाती है, और आई और कहाँ चलेगी पता ही नहीं चला। पता चलता है आई कभी लहर की नहीं,
किसी ने गाया हो जागरण में या मंदिर में या कहीं भी, आई लहर के नहीं आई कभी? आई ना, आई ना सुरूर। एकदम मन ऐसा हो जाता है मन ऐसे हो जाता है कि बस नाच पड़े एकदम से। हाँ, वही। और वो पता नहीं वो लहर कहाँ से आई, इंसान के बस की नहीं खड़ा होना भी, और वो पता नहीं क्या घंटे वो नाच जाता। तो वो एक तत्व है, तो वो परमात्मा की वो शक्ति है। तो यही चीज़ समझनी है, तो हमें उसके रास्ते पे चलना है। कथा तो हमको केवल क्या है कि हमको वो झुकाती है परमात्मा के शीश चरणों में, लेकिन उसके बाद में कैचिंग पावर आपकी होनी चाहिए कि हमें उस गोपियों की तरह परमात्मा को पाना है। ये वेद की स्तुति चल रही है तो आपको बता रहा हूँ, बाकी आपके अभी पल्ले नहीं पड़ेगी, पड़ेगी लेकिन धीरे धीरे। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी वह उसे अंश कहते हैं, अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं कि अंश है। और निर्मित न होने पर भी निर्मित यानी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परम हंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। प्रभु, ये शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। परमात्मा तो तैयार रहते हैं, क्या जीव तैयार है क्या? और तैयार हो भी जाए तो भगवान ऐसी परीक्षा लेगा तो पूछो ही मत। इतनी सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग शक्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं। उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, अपने आत्मा का उद्धार नहीं करते। बस कथा सुन ली, बस ठीक है, 2-4 दिन सुन लेंगे, बात खत्म। भजन कर लिया नवरात्रों में, बस छुट्टी, उसके बाद में कुछ है ही नहीं। बस सुबह शाम भगवान को बस धूप दिखा दी और उसके बाद में चिनौरी के 2 दाने लिए, भोग लगा दिए। अरे तुम इतना सारा खाते हो, चिनौरी के 2 दाने ही भगवान को दिए और वो भी रख लिए अपने पास खाली। अब तुमको रोज़ चिनौरी दे दी जाए, मिश्री के 2-2 दाने दे दिए जाए, तुम्हारा पेट भरेगा? बोलो। जब भगवान खाते नहीं हैं तब तो 2 दाने दिखा रहे हैं, और अगर वो खाएं ना तो 2 दाने भी ना मिले उनको।
इतने कंजूस हैं लोग। अरे जब तुम खा रहे हो तो 2 चिनोरी का क्यों भोग लगा रहे? मेरे तो समझ से बाहर हो रही है। अरे खाना पूरा लगाओ जो तुम खा रहे हो, और वही भाई जैसा खा रहे हो वैसा ही भोग लगाओ। अब लोग कहेंगे हम तो ये खाते हैं, हम वो खाते हैं। हम कहें तो भोग लगाओ तो सही। भगवान तुम्हारे अंदर आकर के तो फिर उसका भोग नहीं लगाओगे। अब एक जो है शराबी था, सत्संग सुनता था, सुनाया था ना भागवत में, और सत्संग बहुत करता था वो संत महात्मा से, और शाम को लेकर के और खूब पीता था दबा करके, और फिर माँ बहन की एक लंग से वो करता था। अब एक दिन उसके मन में विचार आया कि संत महात्मा जी बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत क्लोज भी हो गए हैं, चलो अपने दिल की बात रख दें। और संतों के पास में अपने दिल की बात रखनी चाहिए, कोई बात छुपानी भी नहीं चाहिए, चाहे अच्छी हो या बुरी हो। जब तक तुम नहीं बोलोगे संत से तब तक वो संत भी उसका जवाब नहीं देगा। कुछ संतों का तो वो है कि चलो जी कि चलो कथा के माध्यम से कुछ विचार किए हैं, वो शब्द आ जाते हैं, उसका जवाब दे जाती है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि मन में हो रही हो, लेकिन संत के पास पहुंच तो गई, लेकिन संत उसका सबके सामने उसका खुलासा नहीं करते। वो अकेले में, अकेले का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अकेले में, जैसे ये आई थी क्या तो कोई नहीं आया, अरे कोई आओ ना हो, या एक जना होगा तो भी कहते कथा शुरू हो जाएगी। तो क्या है कि बोल बैठा कि देखो जी सुबह तक और शाम तक मुझे बड़ा आनंद आता है, लेकिन शाम को जो है ना फिर मेरे को ये चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, संत ने कहा कि कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, पियो, भगवान ने जो चीज़ बनाई है खूब पियो, दब के पियो। क्या लगा कि ये तो संत महात्मा जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अब हम मने नहीं कर रहे कि बेटा खूब पीनी चाहिए, भगवान ने बनाई है। अरे सारे देवी देवताओं ने सोमरस का पान किया और तुम ना करो, बताओ कितनी हद हो गई। अरे तुम एक लेते हो, मैं तो कहता हूँ कि तुम 2-3 लिया करो, क्या? हाँ जो भी है कि अच्छा, लेकिन एक शर्त है कि जब लिया करो ना तो भगवान को भोग लगा करके उनको पिला करके तब पीना। बोले ठीक है जी महाराज जी, फिर मैं ऐसे ही करूँगा। संत जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि आपको बहुत ज्ञान दे दिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। संत जी भी होशियार थे, उन्हें पता था कि ये पिएगा और पिएगा तो फिर दूसरे दिन फिर पूछेगा। संत जी ने कहा कि अब हम यहाँ से जाते हैं, फिर हम कुछ दिनों के बाद आएंगे या फिर तुमसे मिलेंगे। अब संत जी चले गए, अब संत जी का बिछुड़ना हुआ, अब उसको बड़ा दुख हुआ। भागवत बताया ना कि एक तो दुष्ट लोग होते हैं और एक संत लोग होते हैं, ये दोनों ही दुख देते हैं, पर उनमें अंतर है कुछ, बताया था ना। दुष्ट होता है तो मिलता है तो दारुण दुख देता है, और संत लोग जो होते हैं ना कथा सुनाएंगे, सब कुछ भगवान के चरणों में लगा देंगे, लेकिन जब बिछुड़ते हैं ना तो प्राणों को हर ले जाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? 1-2 दिन 10 दिन तो मन ही नहीं लगता। अब वो लेके आया कि संत जी तो चले गए, चलो कोई बात नहीं है, दुखी तो था भैया, सबको पीने का तो बहाना अच्छा ही है। आज तो मैं इसलिए पी रहा हूँ, आज मैं दुखी है, आज मेरी पत्नी ने कुछ कह दिया, आज जो है मेरे बच्चों ने कुछ कह दिया, और आज जो है संत महात्मा जी चले गए हैं, चलो आज मैं ऐसे पी लेता हूँ। अब जब वो पीने बैठा तो उन्हें सोचा कि संत जी ने कहा था कि मना तो करा नहीं है कि चलो भोग लगा देता हूँ, और जब लेकर के जब चला भोग लगाने को तो ठेकेदार नहीं मिल गई। तो
ठेकेदारनी ने धमकाया, ये क्या कर रहा है कि भगवान को भोग लगाएगा, कि संत जी ने कह दिया है कि चल संत जी ने कह दिया तो लगा ले, तेरे कीड़े पड़ेंगे। अब उसकी खोपड़ी घूम गई। अब लेके गया वो ठाकुर जी के पास। अब लेके गया, अब भोग लगाने वाला ही था। मन में सोचा कि मैं तो पापी हुई, मैं इस चीज़ का भगवान को भोग कैसे लगा दूँ। मन बदल गया। उसने कहा कि जब मेरे ठाकुर जी इसका भोग नहीं लगाते, आज तक किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि ठेकेदारनी ने जब सुनाई ना उल्टी सीधी बातें, तो उसके मन में आ गया कि आज तक किसी ने नहीं लगाया इसका भोग, तो मैं कैसे लगा दूँ। उसने वही कसम खा ली कि ठेकेदारनी आज के बाद मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब कुछ दिनों बाद संत महात्मा जी आए, कथा उन्होंने करी, सुनाई। फिर पूछा बच्चा, अब एक की जगह दो हो गई। कह रहा कि महात्मा जी आप गए, मैं तो भोग लगाने जा रहा था, ठेकेदार नहीं मिल गई, उन्होंने मेरे को दुनिया भर की सुनाई। फिर मेरे मन में भी पता नहीं क्या आपका आदेश हुआ या भगवान का आदेश हुआ कि संसार में इसका कोई भोग लगाता ही नहीं ठाकुर जी को, तो मैं क्यों भोग लगाऊं। तो मैंने उस दिन से कसम खा ली कि जब मेरे ठाकुर जी इस चीज़ को नहीं पीते तो मैं क्यों पीऊँ। तो उस दिन से मैंने पीना छोड़ दिया। संत जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा संत जी से कि भाई आपने मना क्यों नहीं करा, कि बच्चा ये संसार है, इस संसार में जिस बच्चे को मना करते हैं वो उस काम को अद्भुत के करता है। ऐसे ही बड़े सबसे कहेंगे भाई कथा में आओ, कथा में आओ, कोई कथा में नहीं आएगा। और सब से कह दो भैया कथा तुम्हारे लिए नहीं है, कोई मत आना, तो कोई ना कोई ज़रूर आएगा, भगवान उसको लेके आएंगे। और वो आएंगे जो धर्म प्रेमी हैं, जो अपने आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं, वही बैठेंगे। अब वो नहीं बैठेंगे उस कथा में जो है सुनेंगे यहाँ, फिर वो कहेंगे क्या कथा सुनाते हैं, कुछ भी नहीं सुनाते, क्योंकि उनका मन तो कथा में तो होता नहीं है, पड़ेगा ही नहीं। तो फिर वो उस कथा की वो निंदा करते। हम कहते हैं कि भगवान उन्हीं को भेजना यहाँ कथा में जो कथा सुनने के इच्छुक हों, और नहीं बाकी तो दुष्टों को दूर ही रखना। वहीं से पीट पाट करके किसी और से पिटवा करके ऐसे नहीं, कथा वार्ता से ही जब इस कथा में बैठने के योग्य हों तभी आना, और नहीं तो आना ही नहीं। तो आत्मा का जो हनन करना चाहते हैं वो ना आए, और जो अपना आत्मा का उद्धार करना चाहे, परमात्मा को इस जीवन में पा ले, इस 84 लाख योनि भुगतने के बाद में, एक योनि नहीं 84 लाख योनि भुगतने के बाद में ये मनुष्य का शरीर मिलता है, और उसमें भी एक ब्राह्मण का, बड़ी किस्मत की बात है। शास्त्र कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई न जई पर लोक समारा। कि जिसने ये मनुष्य का शरीर पाकर भी अपना परलोक नहीं सुधारा, मोक्ष को नहीं प्राप्त किया और मुझको प्राप्त नहीं किया, तो फिर मैं क्या कहता हूँ, पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे और तू ना देख पाए तो मैं क्या करूँ, फिर मुझे क्यों दोष देता है। तो इसलिए अपने आत्मा का अगर उद्धार करना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो पहले तो ब्राह्मण और गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु भी तो ऐसे नहीं है। अब आप हो अपने घर की चाबी किसी को दे दोगे क्या, किराएदार को दे दोगे कि मेरे लोकर की चाबी ये ले लो, तो गुरु कैसे दे देगा। हाँ फिर वही तो ऐसे ही गुरु भी तो देखता है कि हमारा शिष्य इस योग्य है या नहीं है। भगवान ने नहीं देखा कि गोपियों को कि ये कहते रात के लायक हैं या नहीं है, बहुत परखा, कई बार परखा, तब जा कर के
उनको उस रात का वो कर। पहले बुला लिया कि क्या मैं जाओ। पहले तो बुला लिया, अब बताओ, इनको पता है, हमको तो पता ही नहीं। तो पहले बुला लिया बंसी बजा कर के आ जाओ, पतियों को छोड़ी आई, बच्चे को छोड़ी आई है, ढोरों को न्यार गिर रही थी, वो ही भूल गई और पहुंच गई रात के 12 बजे। और भगवान ने कहा कि तुम इतनी रात में आई हो, तुम्हारा ठीक नहीं है, तुम्हारा परिवार क्या कहेगा है, इतने घोर जंगल है, यहाँ बड़े सिंह रहते हैं, जानवर रहते हैं, नील गाय रहती है, 12 सिंगा रहते हैं, उठा करके फेंक देंगे तुमको हैं। फिर वो परेशान हो गई, पहले तो बुला लिया और फिर, लेकिन वो गई नहीं, फिर भी वार्तालाप करी, कृष्ण भगवान को फिर जताया भी। भगवान ने कहा कि अब ये पक्की शिष्य है, हाँ पक गई, अब इनका आम पक गया है, और अब पक गया है तो अब कच्चा होगा नहीं, क्योंकि एक बार आम पक जाता है तो फिर आम ही बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो ऐसे ही भगवान पकाते हैं और हम भी आप सबको पकाते रहते हैं, ऐसे 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 पढ़ो 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 भागवत पढ़ो पढ़ो। 2011-12 में सबको भागवत पहुंचा दी और सब ने पढ़ी, इन्होंने तो 85 बार पढ़ी, घर भी पढ़ी, नहीं समझ में आई तो यहाँ भी पढ़ी। क्योंकि फिर तो जब एक बार परमात्मा में मन लग जाता है ना, तो फिर वो ये कहता है, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मुरली वाले में तेरा, कैसे है वो नहीं पता, चलो फिर बता देंगे। लेकिन एक बात है, इसकी लगन लग जाती है, हाँ। तो तेरा तो कहना पड़ता है, हाँ, कोई भी चीज़ हो भक्ति की देख लगे फिर तो मन हटता ही नहीं। मन नहीं हटता, ये हाँ। भगवान अपने आप ही फैसला। भगवान कहते हैं कि तू एक कदम उठा के तो आ, 10 कदम आकर के तेरा हाथ में थाम लूँगा। तो कुल मिलाकर के कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जब भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है तो क्यों ना हम उस परमपिता परमेश्वर को पालें। खाना पीना, लेना देना, सोना बैठना, जो सारी क्रिया है ये तो कुत्ते बिल्ली भी करते ही नहीं करते। बताओ तुम उसमें से क्या अलग करती हो, मतलब कुछ करते हो क्या? कुत्ता हुआ, गाय, ये तो कुत्ता बस जैसा मंदिर के आगे हाँ, वो छोड़ देते हैं, फिर मतलब लेकिन इंसान तो छोड़ता ही नहीं है वो। कम से कम कह रहे हैं कि जब तुम पूजा करने आ रहे हो ना, तुम इसी लायक हो। तुम यहाँ जो आ रहे हो ना पूजा करने नहीं आ रहे हो, सिर्फ जल चढ़ाया और बस हो गई पूजा। और उसके बाद में सारे दिन कैसे वो काटते हैं लोगों को पूछो मत। भगवान और भैरव बाबा भी ये कह देते कि तुमसे अच्छे तो हम हैं, कि देख हम जो है कहीं भी खाते हैं, कहीं भी पीते हैं, लेकिन भगवान के सामने ही करते हैं, भगवान का नाम भी नहीं सुनते हैं, यहीं खाते कहीं हैं लेकिन भगवान के सामने, कि तुम भी यहीं पे ऐसे बन जाओगे, इसीलिए तुम उस परमपिता परमेश्वर को पालो। तो उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। अधोगति, आप सोचते हो कि हमने जो है हवन करा लिया, ब्राह्मण देवता को बुला करके गायत्री करवा ली, वो अधोगति से बच जाएगा? नहीं बचेगा। क्योंकि जब इंसान खुद ही इतना बुरा है तो उसके पापों को कौन दूर करेगा? कोई भी नहीं दूर करेगा, क्योंकि उसे अपना रास्ता, अपना सामान तो स्वयं ही उठाना पड़ता है। जब यात्रा के लिए जाते हैं तो सब अपना अपना सामान उठाते ही नहीं उठाते, तो वहाँ के लिए कुछ करते चलो। ये नहीं कि धन पैसे इसका ही नहीं, परमात्मा को तन मन धन तीनों समर्पित कर दो। साथ कुछ नहीं जाना, शरीर भी नहीं जाना, तो फिर इसका अहंकार क्यों? भला ये कितने कष्ट की बात है कि इसका फल तो ये होता है कि उनकी सारी वृत्तियाँ, सारी वासनाएं,
शरीर आदि में लग जाती है वासना, और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं, बुरे बुरे शरीर, और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। तो इसको भटकने के लिए तो गुरु ही बताएगा कि भटको मत, और नहीं तो भैया सब 84 के उसमें जा रहे हैं। जो आपको कथा सुनाई थी कई बार, एक अंधा था, दरवाज़ा पकड़ पकड़ करके जाता था, और जैसे ही वो दरवाज़ा आता था उसे खुजली मच जाती थी, हैं मच्छर काटते थे तो वो मारने के चक्कर में दरवाजे निकल जाते थे। दरवाज़ा निकल गया। बताओ, हमसे ज़्यादा तो सब ज्ञानी है। तो वो दरवाज़ा निकल जाता था खुजाते, ऐसे ही हमारा जीवन आधे से ज़्यादा तो हमारा सोने में चला जाता है। कुछ बीमार हो जाते हैं तो उसमें चला जाता है, बहुत सारा और कुछ ब्याह शादियों में चले जाते हैं, वो समय गया। कुछ बच्चों की पढ़ाई में चला जाता है। तुमने अपना जीवन जिया कब? अपने लिए कर दिए। अपने लिए भी कभी, अपने लिए कभी कोई जिया ही नहीं। कभी अपने बच्चे के लिए, कभी अपने पति के लिए, कभी पोतों के लिए, कभी बहू के लिए, कभी संबंधियों के लिए, हैं सब रिश्ते नातों के लिए जी रहे हैं। अपने लिए तो एक क्षण भी इंसान नहीं जी रहा। अगर अपन एक क्षण भी अगर वो जी ले, थोड़ी 5 मिनट खाली बैठ जाए, कहीं पार्क में जा कर के बैठ जाए, 5 मिनट नहीं, घर में बैठने नहीं देती, कहीं 5 मिनट पार्क में जाके बैठ जाओ आँख बंद करके, कि परमात्मा मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये 2-4 क्वेश्चन आप अपने मन में आँख बंद करके बैठ जाओ, आपको पता चल जाएगा कौन किसका है, कौन किसका नहीं है। तो प्रभु बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योग अभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है, शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे बैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेष नाग के समान मोटी, लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं, जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम सुरतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणारविंद का मकरंद रस पान करती रहती हैं, क्यों ना हो आप समदर्शी हो। आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। इससे आगे का शेष भाग आपको कल सुनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।